जैसे कल एक पेशेंट मरा, उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की गई। उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले हमें सीडीओ हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं दी गई, और वो मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे उनके परिवार के लोग, और उन्होंने कहा हमें मालूम था कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने जो है वो ऑक्सीजन टाइम पे नहीं दी। उसके बाद उनको पर्ची दे के भेज दिया इधर मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी में, और यहाँ पर भी 1.5 घंटे तक उनको कोई भी वो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की। उसके बाद उनके पेशेंट की डेथ हो गई। तो देखिए लगातार दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे पास इतनी है कि हम इस महामारी से लड़ने के लिए पूरे सक्षम है। लेकिन ऑक्सीजन को रखने का फ़ायदा क्या है जब वो मरीजों को टाइम नहीं दी जाएगी। अभी भी हम पेशेंट देख रहे थे, थोड़ी देर पहले एक पेशेंट 10 मिनट तक बाहर रहा है और उसको एम्बुलेंस में नहीं डालने दिया गया, सिविल एम्बुलेंस में, और सरकारी एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट लगे। तो ऐसे पेशेंट को जिनको ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है और उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवाई जा रही, तो उस ऑक्सीजन का फायदा क्या है? क्या लगता है आपको फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है? जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका हाई लेवल का कांटेक्ट है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा एंटरटेन और प्रेफरेंस दी जा रही है। आम आदमी को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है, डिले के देखना पड़ता है। देखिए वीआईपी कल्चर चल रहा है ना, ये वीआईपी कल्चर है। अभी गवर्नर साहब की बेटी यहाँ पर बीमार है, गवर्नर साहब डेली आते हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर वो चक्कर लगाते हैं, उनकी फैमिली के लोग भी लगाते हैं। यहाँ प्रोटोकॉल के नाम के पूरा बंद कर दिया जाता है, गरीब आदमी को धक्के मारे जाते हैं। कल हम देख रहे थे यहाँ पर सभी को भगाया गया यहाँ से। उसके बाद ही बताइए कि उनके प्रोटोकॉल के लिए कितने गरीब लोगों की रोजी रोटी जो है वो बंद होती है। और उसके बाद गवर्नर साहब जो हैं वो इस यूटी प्रदेश के जो हैं वो सर्वसरा हैं, उनके सारा ये काम जो है उनके हाथ में है। तो वो एक बार भी जीएमसी के अंदर कहीं दौरा करने नहीं गए, वो देखने नहीं गए, किसी मरीज को मिलने नहीं गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक बार इसका देख लूं कि जीएमसी जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैं देखूं कि पेशेंट किस स्थिति में है, उनको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सुविधा नहीं मिल रही है। तो लेकिन वो एक बार नहीं गए। यहाँ पे गुटबाजियों पे काम किया जा रहा है। इससे पहले एक सीएमओ जो है वो 8 दिन के लिए यहाँ पर लगाया गया था, दीपक, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसका कोई कारण नहीं, अभी तक वो सस्पेंड पड़ा है 7 से 8 महीने को। जहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन वो उस अच्छाई का जो है वो शिकार हो गए। तो इस प्रकार से ये सोचना चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसको कम से कम उनको यहाँ पर रखना चाहिए, और जो गुटबाजी करते हैं, जो गुटबाजी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको बाहर कीजिए। जब ये यहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन इस मेडिकल कॉलेज को नहीं संभाल सकता तो वो डॉक्टर है। तो आपको काफ़ी समय नहीं है, ये 1 साल से अधिक का समय हो गया है कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए। ऐसे में अरेंजमेंट तो यहाँ पर इस किस्म के होने चाहिए थे कि अगर कोई इन्फेक्टेड यहाँ पर आता है और उसको तुरंत जो है वो उसको फर्स्ट एड दी जाती, उसका इलाज वहाँ पर शुरू कर दिया जाता। क्या लगता है कि अभी भी हल्के में लिया जा रहा है? देखिए मैं बता दूँ, ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है ये केवल 1.25 करोड़ पॉपुलेशन वाली है। ये अभी बहुत बड़ा एक फ़ायदा हमारा कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये इतनी कम पॉपुलेशन को भी ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर कल 3200 केस आए हैं, 28 लोग जो हैं वो मरे हैं। तो ये पॉपुलेशन के आंकड़ों के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन्होंने सोचना चाहिए कि हमने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा, इसमें प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा, तब तक ये इसमें सुधार नहीं ला सकते। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वही डॉक्टर को भगवान बनाते हैं, वही डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। अमीर आदमी कभी भगवान नहीं कहता डॉक्टर को, लेकिन गरीब आदमी, और उनके साथ ही ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जब उनको पता चलेगा कि डॉक्टर ऐसा होता है तो उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी, उनका विश्वास टूटेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध प्रदर्शन करने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर लगातार जो मरीजों की सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं हो रही है, उनका सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई, इस तरीके से उन्होंने
एलजी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि एलजी साहब के जो यहाँ पर उनकी बेटी जो दाखिल हैं उनको तो वो देखने आते हैं, लेकिन वो बाकी हॉस्पिटल का दौरा नहीं करते हैं, वहाँ के हालात जानने के लिए वहाँ नहीं जाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो कोविड पेशेंट्स हैं या और भी जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, उनको किस तरह के जो मुश्किलात का उनका सामना करना पड़ रहा है।